कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, जहां नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई। कहीं नहीं कहता अल्लाह कि वहां पढ़ने जाओ, नमाज अदा करनी है। 72 हूरें आएंगी, 72 हूरें आएंगी, तुम्हें ले जाके साथ सुलाएंगी। ये आस्तीन के सांप हैं, रहते यहाँ, गाते वहाँ का, खाते यहाँ, नाचते वहाँ के वर्ल्ड कप जीतने पर। पढ़े लिखे तो अब ज्यादा पढ़ रहे हैं हूरों के चक्कर में, उन्हें और ज्यादा इम्पोर्टेड हूरें चाहिए। भारत सरकार क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, बम बनाए उसका भी विकास, धर्म परिवर्तन करे उसका भी विकास, लफ्ज़ याद करे उसका भी विकास, सबका विकास। विनाश किसका? जो टैक्स दे, जो अपने मंदिरों के पैसे सरकार को दे दे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसमें स्पेसिफिक पैसा हिंदू लगाता है, उसका सारा पैसा किस में आ रहा था? मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले बच्चे डॉक्टर बनाए जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे। मुझे एक उदाहरण बताइए जो ज़कात का पैसा किसी हिंदू के काम आया हो। मुझे एक ज़मीन बताइए जो वक्फ की ज़मीन किसी कॉलेज के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी स्कूल के लिए। जो नवाजार्थ आ रहे हैं, फिर तो हनुमानार्थ भी बुलाइए। नमस्कार दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में तेरे छात्रों को 50 हजार रुपए के जुर्माने के नोटिस मिले हैं क्योंकि उन्होंने कैंपस में नमाज पढ़ी थी। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी है। डॉक्टर साहब, लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत पुराना ऐतिहासिक विद्यालय है, नमाज पढ़ी गई जिस पर विरोध हुआ, जय श्री राम के नारे भी लगे। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। अच्छा, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ से पढ़े हैं आप? वहाँ से पढ़ा हूँ, जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पढ़ी गई, जा नहीं रही, नमाज पढ़ी गई, दुखद है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब हमारे साथ पढ़े हैं, हम साथ थे, हम क्लास फेलो रहे हैं लॉ के। अच्छा, एक साथ पढ़े हैं। धामी जी और आप दोनों? धामी जी और हम साथ साथ पढ़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बहुत ही तहजीब, बहुत ही सभ्यता, बहुत ही संस्कृति का, बहुत ही ऐतिहासिक शहर का ऐतिहासिक लखनऊ विश्वविद्यालय है। और अभी पीछे जब 100 वर्ष मनाए गए तो उसमें भी बुलाया गया मुझे, और सम्मानित हुए, वो भी सम्मानित हुए, हम भी सम्मानित हुए। लेकिन वहाँ ये दुखद है कि किस तरह से वहाँ नमाज पढ़ने का ये दिखावा किया गया। नमाज कभी नहीं, कभी अल्लाह नहीं कहता है कि ऐसे ज़मीन, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी अस्पताल, इसमें वो तो ट्रेन और इन पर भी मना करते हैं अल्लाह। किसी भी आप दीन वाले से पूछिए, किसी अच्छे मौलाना से पूछिए, वो मना करते हैं कि इस तरह से ऐसे नमाज पढ़ना पूरी तरह से गलत है और गैर कानूनी तो है ही, गैर धार्मिक भी है, गैर इस्लामिक भी है। इस तरह से शिक्षा को शिक्षा का केंद्र रखिए, शिक्षालय है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये भावना होनी चाहिए। शिक्षार्थ आने के नाम पर धर्मार्थ जाइए, धर्म के लिए जाइए, लड़नार्थ जाइए, केसार्थ जाइए, जुर्मानार्थ जाइए, इसका ये अर्थ हुआ। बिल्कुल गलत है। शिक्षा पढ़ने के लिए बने हैं कॉलेज, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज। आपको घर में जो करके आना है। तो ये साजिश थी, साजिशार्थ था ये। साजिशार्थ पूरी संरचना बनाई गई धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और हमारे हिंदू छात्रों को भड़काने के लिए। फिर हिंदू छात्रों ने भी कह दिया हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। फिर तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा वहाँ, फिर तो हर मंगलवार नमाज पढ़ेंगे, वो हनुमान चालीसा। विश्वविद्यालय कौन गया? पर पढ़ने कौन गया? मस्जिद और मंदिर बना दीजिए। मंदिर मस्जिद बनाइए, विश्वविद्यालय बंद करिए। ऐसा ही लग रहा था, ऐसे ही बनाया गया, ऐसे ही चलाया गया। मेरे पास आंकड़े हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, जहां नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई, प्रेस्क्राइब्ड जगह बनाई गई। फिर वहां मंदिर क्यों नहीं? फिर वहाँ हनुमान जी का मंदिर क्यों नहीं? फिर विष्णु माता का मंदिर क्यों नहीं? फिर संतोषी माता का शुक्रवार के लिए मंदिर क्यों नहीं? फिर सोमवार के लिए शंकर जी का शिवलिंग क्यों नहीं? फिर शिवलिंग बनाइए, हनुमान जी का बनाइए। नवरात्रों में दुर्गा जी की पूजा करने के लिए और नवरात्रि पूजा करने के लिए वहाँ मंदिर बनाइए, 9 देवियों को स्थापित कीजिए। क्यों नहीं कर रहे? बुधवार के लिए कृष्ण जी को बनाइए, बृहस्पतिवार को विष्णु जी के लिए बनाइए और शनि देव को स्थापित कर दीजिए। वहाँ शनिवार को तेल चढ़ाया जाए, तिल चढ़ाए जाएं, ये होना चाहिए। तो ये तो फिर चीजें मतलब जो है शिक्षा से अलग हट के धर्म की तरफ चलेगी ना। मेरा कहना ये है, विश्वविद्यालयों को, कॉलेज को वहाँ केवल पढ़ने के लिए रखिए। इस तरह के जहाँ बना भी दिए गए नियम वहाँ से हटाइए, उनको ख़त्म करिए, उन कमरों को।
कहीं नहीं कहता अल्लाह कि वहाँ पढ़ने जाओ, नमाज अदा करनी है। अरे साहब, जितनी नमाज अदा करनी घर पे कर लो, मस्जिद में कर लो। और अल्लाह के तो तक़ीदे में ये कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद के अलावा आप नमाज पढ़ें। इसीलिए शुक्रवार को मस्जिद में सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। तो फिर क्यों पढ़ी गई? विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ी? फिर क्या मकसद हो सकता है? विश्वविद्यालय में तो वो भी पढ़े थे जिन्हें लिखना था हाथ से RX, लिख दिया R। होना चाहिए थी UCG की, होना चाहिए थी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, निकले वहां नक्शे बम ब्लास्ट करने की। होना चाहिए था इंट्रावेनस इंजेक्शन की सिरिंज, और वहां निकली AK-47 के लिए, वहां निकला 3000 किलो RDX। बने थे CPMT के टॉपर, बने थे 10th के टॉपर, बने थे 12th के टॉपर, गए थे MBBS करके, MBBS के प्रोफेसर थे, पढ़ाने गए डॉक्टरों को और बना दिया। तो धर्मांधता की तरफ जा रहा है बड़ा जो स्टूडेंट ग्रुप वर्ग है जो धर्मांधता की तरफ। भारत नहीं, इसे विदेशी शक्तियां हैं, जो विदेशी शक्तियां अपनी साजिश और षड्यंत्र के तहत धर्मांधता में भेज रही हैं। और वो कहती हैं 72 हूरें आएंगी, 72 हूरें आएंगी, तुम्हें ले जाके साथ सुलाएंगी, तुम सोओगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, इसके लिए तुम आतंकवादी बन जाओ, इसके लिए तुम कॉलेज में नमाज पढ़ने लगो, तभी तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, इसके लिए तुम RD के बैठ जाओ, इसके लिए तुम दिल्ली हाई कोर्ट पे भी ब्लास्ट कर दो, इसके लिए 26/11 दिल्ली में कई जगह है, चांदनी चौक है, लाल किला है, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, पहलगाम हुआ, संसद पे हमला भी थ्रेट आई, अभी हुआ, थ्रेट हो रहे हैं, लगातार थ्रेट आ रही। ये वही लोग देने, ये आस्तीन के सांप हैं, रहते यहाँ, गाते वहाँ का, खाते यहाँ, नाचते वहाँ के वर्ल्ड कप जीतने पर। ये हालात है। तो ये पढ़े लिखे लोग भी हुरों के चक्कर में नमाज पढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे तो अब ज्यादा पढ़ रहे हैं हुरों के चक्कर में, उन्हें और ज्यादा इम्पोर्टेड हूरें चाहिए। अपने देसी तो अपने लोकल हूरों में काम चला लेते हैं, उनको लिए इम्पोर्टेड हूरें चाहिए। तो हम इम्पोर्टेड हीरो जो वो होंगी, वो शायद विदेशी परफ्यूम लगाती होंगी तो शायद ज़्यादा खुशबू आती होगी। हूर की परी हूरें तो शायद इम्पोर्टेड लगाती होंगी, या सब सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान वाला लगाती होंगी, या वहीं से आती होंगी। तो क्या कह सकते हैं इसमें? तो इन पर 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना? ऐसे लोगों को कॉलेज से निकालो। अच्छा। अरे ऐसी भावना वालों को कॉलेज से निकालो, रेस्ट्रिकेट करो। क्या होता है जुर्माना? जुर्माना तो विदेशों से आ जाएगा, फंडिंग हो जाएगी। जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो लफ्ज़ जिहाद कराते हैं, जो लगातार ये सब करा रहे हैं, उनसे फंडिंग हो जाएगी। पैसे की क्या कमी है? कोई तो था जो 3000 किलो RD हरियाणा NCR में लाई गई, कोई तो था जो ब्लास्ट करने वाली गाड़ी और लाल किला पे बम हुआ, कोई तो था। तो फिर उस पर होना चाहिए एक्शन। मतलब जो बच्चे वहाँ नमाज पढ़े फिर वो मौलाना बने, मौलवी बने, फिर मदरसे में जाए। मदरसे में तो थे ही, मदरसे में कंप्यूटर भेज दिया भारत सरकार। भारत सरकार क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। बम बनाए उसका भी विकास, बम बनाए उसका भी विश्वास, जिहादी है उसका भी विकास, धर्म परिवर्तन करे उसका भी विकास, लफ्ज़ जिहाद करे उसका भी विकास, थूक जिहाद करे उसका भी विकास, लैंड जिहाद करे उसका भी विकास, सबका विकास। विनाश किसका? जो टैक्स दे, जो अपने मंदिरों के पैसे सरकार को दे दे, और जो मदरसों के पैसे, वहाँ के पैसे अपने पास रखें, उनका कोई भी विनाश नहीं, उनके लिए कोई नुकसान नहीं। ये भावनाएं। मंदिरों पर टैक्स है लेकिन मस्जिदों पर, क्रिश्चियनों के गुरुद्वारे, गिरजाघरों पर नहीं है टैक्स। तो ये एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। इसी की भावना में आपने चाहे वेस्ट बंगाल देखना हो, देखो, मालदा देखा, मुर्शिदाबाद देखा। कुछ समय पहले जब 370 और 35 से नहीं हटी थी, और आज़ादी के बाद से कैसे पंडितों को जम्मू कश्मीर के मार मार के, काट काट के निकाला गया, उनकी बीवियों, उनके बच्चों, उनको बेटियों को घर पे रख लिया गया, और आदमियों को मार के डाल के काइयों में फेंक दिया गया। आपने देखा। हम तो सनातन धर्म सबके साथ, सबके विकास में रह गए। हमारा तो वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसमें स्पेसिफिक पैसा हिंदू लगाता है, उसका सारा पैसा किस में आ रहा था? मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले बच्चे डॉक्टर बनाए जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे।
किसी को पता ही नहीं। बताइए आप, ज़कात का पैसा मुझे बताइए आप। हम क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, धर्म की जीत हो अधर्म का नाश हो। उनके ज़कात का पैसा कभी किसी हिंदू के काम आया है? बोलो, ज़कात का पैसा कभी किसी हिंदू के काम आया है? हमारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा मुसलमानों को डॉक्टर बनाने के काम आया है, उनके लिए काम आया है, उनके लिए ज़रूरत पे काम आया, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, उनको बढ़ाया, जम्मू में अमन चैन लाए, शांति लाए। सबको पता है। दिखा कहीं कोई दिखा, मुझे एक उदाहरण बताइए जो ज़कात का पैसा किसी हिंदू के काम आया हो। मुझे एक ज़मीन बताइए जो वक्फ की ज़मीन किसी कॉलेज के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी पार्क के लिए, किसी चारागाह के लिए, किसी पशु के लिए, किसी के लिए काम आई हो। कभी नहीं आती। कैसे रुके ये सिलसिला? ये तो नमाज पढ़ने का सिलसिला चलता ही जा रहा है, कई जगह से ऐसी घटना। बहुत जगह लॉट कर दी गई है। अब हम इस पर देखेंगे, वो सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। कॉलेज विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र रहें, शिक्षार्थ आएँ, सेवार्थ जाएँ, और अगर मुकदमार्थ जाना है तो जाइए और सीधे कहिए कि हमें लड़ना है तो आपको आतंकवादियों जैसा उस व्यवहार किया जाए, फिर आप पे एनआईए लगाई जाए। क्यों नहीं एनआईए लगाई जाए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? जब ऐसी भावनाएं हैं, ये सब होना चाहिए। तो जो नवाजार्थ आ रहे हैं उनको नहीं पढ़ने देना चाहिए। जो नवाजार्थ आ रहे हैं फिर तो हनुमानार्थ भी बुलाइए, फिर विष्णुआर्थ भी बुलाइए, फिर दुर्गार्थ भी बुलाइए, फिर क्यों नहीं मनाइए, बृहस्पत्यार्थ भी बुलाइए, फिर योम स्वामी दयानंद को भी बुलाइए। कौन मना करता है? फिर उन्हें भी बुलाइए। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करेंगे कि जहाँ पर जगह अलॉट की गई है इस तरह की उनको हाँ, वो सब चीज़ें खत्म होना चाहिए। और बिल्कुल विश्वविद्यालय में कोई भी अगर ऐसा हुआ है तो उसको हटाना चाहिए और शिक्षा को शिक्षा के केंद्र ही सिर्फ माना जाए, यही होना चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि विश्वविद्यालय पढ़ाई के केंद्र है, वहाँ पढ़ना चाहिए, वहाँ शोध होने चाहिए, वहाँ पर विरोध नहीं होने चाहिए, और वहाँ पर नमाज और पूजा जैसे जो धार्मिक कार्यक्रम है वो नहीं होने चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।